अगम, अवीश और गर्मी ठंडी का रहस्य। चलिए शुरू करते हैं। अगम पाजी, आज का सीजन तो एकदम बढ़िया लग रहा है। मौसम नहीं, जैसे मम्मी ने छुट्टी का ऐलान कर दिया हो। देखो ना, चिड़िया भी ऐसे चीं चीं कर रही हैं जैसे सुबह सुबह उनका भांगड़ा प्रैक्टिस हो। धूप ऐसी चमक रही है जैसे रोटी पे घी नहीं, सीधा एलईडी बल्ब लगा हो। और लोग ओए होए ऐसे बाहर बैठे हैं जैसे खुले आसमान के नीचे पिंड का कोई बड़ा तमाशा चल रहा हो। बिना टिक चल वीरे अवीश, चलते हैं बाहर, मिट्टी में धप धप खेलते हैं, वो भी बरगद के पेड़ के नीचे। मस्ती ही। अवीश, मेरे दिमाग में ना एक सवाल लड्डू की तरह घूम रहा है बहुत दिनों से। हमें गर्मी या ठंडी क्यों लगती है? कभी लगता है जैसे हम बर्फ में जम गए हैं और कभी ऐसा लगता है जैसे हम तवे पर सिक रहे हैं। मुझे लगता है हमारा शरीर ओवन और फ्रीजर की तरह काम करता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो गर्म हो जाते हैं और डरते हैं तो जम जाते हैं। तो फिर मैं तो पूरा माइक्रोवेव हूँ। जैसे ही मम्मी बोलती है अवीश कमरा साफ कर, मेरा दिमाग तस से गर्म हो जाता है, एकदम टिंग। अवीश, मुझे क्या लगता है? मुझे तो लगता है सूरज के पास कोई सीक्रेट बटन है और जब उसका मूड बनता है तो वो गर्मी मैक्स वाला बटन दबा देता है सभी को तंग करने के लिए। या फिर आसमान में कोई अदृश्य आइसक्रीम वाला घूम रहा है जो ठंडा कर देता है। अगम, हमने कितनी सारी कहानियां बना ली पर सही जवाब तो मिला ही नहीं। अब तो सोच सोच कर दिमाग भी थक गया। चलो दादाजी से पूछते हैं। करमचंद, दादाजी को तो गायों की भी भाषा आती है। सुन अगम वीरे, फिर देर किस बात की, जल्दी से चलते हैं सीधे खेत में करमचंद दादाजी के पास। आज तो जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाएगा तब तक चैन नहीं आएगा, वरना सपने में भी वही सवाल घूमेंगे। दादाजी 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 दादाजी, हमें आपसे एक मजेदार सा सवाल पूछना है। अरे बताओ, क्या सवाल है? पहले आराम से बैठो बेटा, तूफान मील की तरह मत भागो, फिर बताता हूँ सब। बैठ गए। अब हमें ये बताइए, हमें गर्मी या ठंडी क्यों लगती है? क्या मजेदार सवाल पूछा है, सुनकर मजा आ गया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम चीजों को जानने के लिए इतने उत्सुक होते हो। जल्दी बताओ ना दादाजी। बताता हूँ, थोड़ा सब्र तो रखो। अभी ध्यान से सुनो। हमारे शरीर में ढेर सारे छोटे छोटे जादुई सेंसर होते हैं। ये सेंसर हमारी त्वचा में होते हैं जो हमें ठंडी और गर्मी का एहसास कराते हैं, जैसे जादू से। यह सेंसर क्या होता है दादाजी? कहीं वो मोबाइल वाला सेंसर तो नहीं? अरे नहीं रे शरारती, ये मोबाइल वाला नहीं, ये तो हमारे शरीर के अपने छोटे छोटे जासूस होते हैं। ये सेंसर मतलब बहुत बहुत छोटे जासूस जैसे होते हैं, इतने छोटे कि दिखाई भी नहीं देते। ये हमारी त्वचा में छुपकर बैठे रहते हैं। जब भी ठंडी हवा आती है या गर्म चीज छूते हैं, ये तुरंत दिमाग को रिपोर्ट भेजते हैं, अरे ठंडी है या उफ गर्म है। दादाजी, अब मुझे समझ आ गया कि नानू के घर में जो ट्यूबवेल वाले मोटर पे नहाते हैं उसमें पानी इतना ठंडा क्यों लगता है। और सुनो सुनो दादाजी, अभी मैं अपने दिमाग में ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ जैसे एक हाथ में बर्फ की सिल्ली पकड़ी है और दूसरे में गरम बॉक्स। मेरे अंदर के सेंसर बोल रहे हैं, भाई ये क्या चूल्हा फ्रिज का कॉम्बो चालू कर दिया तूने? एक कह रहा है ठंडा ठंडा कूल कूल और दूसरा चिल्ला रहा है गरम गरम जुलजुल। दादाजी, आपके ज्ञान ने तो मेरे दिमाग की एसी और हीटर दोनों ऑन कर दिए। वाह जी वाह, मेरे प्यारे अगम और अविश, तुम दोनों तो साइंस वाले बब्बर शेर निकले। ओ, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है तुम्हें ठंडी गर्मी का रहस्य बड़े अच्छे से समझ आ गया है। एकदम सुपर इंटेलिजेंट बुलेट ट्रेन वाले बच्चों जैसे लग रहे हो। अगम वीरे, आज तो छुट्टी थी और मैंने होमवर्क को ऐसा इग्नोर मारा जैसे सब्जी में लौकी को करते हैं। अब देखो, सूरज भी बोल रहा है, भाई मेरी शिफ्ट खत्म और हम यही मटर गश्ती कर रहे हैं। मेरे को तो पूरा यकीन है मम्मी अभी भी ड्रोन भेजने वाली है हमें पकड़ने के लिए। और अगर देर हो गई ना तो मम्मी बेलन नहीं, सीधा प्रेशर कुकर लेकर आएंगी। दादाजी, है कि नहीं? एक बार मम्मी का कहाँ हो तुम? कॉल आ गया तो हमारी वाट लग जाएगी। चलो चलो भागो भाई, वरना घर जाकर टीवी देखना बंद करवा देगी। चलो चलो बच्चों, अब फटाफट निकलो घर की ओर और ध्यान रखना,
कोई ठोकर वोकर ना लग जाए रास्ते में। मैं तो रात को घर पे मिलूंगा। मैं भी जरा खेत की मिट्टी से दो हाथ कर लूं। ट्रैक्टर को भी लग रहा होगा। कहाँ रह गए करमचंद जी? चलो अगम, आप निकलते हैं। रात को फिर मिलेंगे दादाजी। तब तक आप ट्रैक्टर को अकेला मत छोड़ना, वरना वो रूठ जाएगा। ऐसी ही और मजेदार फिजिक्स के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले फिजिक्स स्टोरी में। बाय बाय लिटिल साइंटिस्ट्स, लर्न करते रहो।